Okay. Question number 5. Verify Green's theorem. The given equation is here. C is a closed curve. C is a closed curve given by y is equal to x square, comma y is equal to root x. ओके ये आपको क्वेश्चन दिया है, आपको क्या करना है, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन्स थ्योरम से सॉल्व करेंगे एंड देन उसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वेरीफाई करते हैं, लेकिन सॉल्व करेंगे ग्रीन्स थ्योरम से। लेकिन ग्रीन्स थ्योरम सॉल्व करने के लिए आपको पहले डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी है। तो स्टेप वन हियर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो मुझे होता है यहाँ पे इक्वेशन किसके अंडर दिया है आपको, ये देखो ये दिया है गिवन बाय दैट क्लोज कर्व आर गिवन बाय y is equal to x square, यहाँ पे है y is equal to x square, ये है पैराबोला, ये है पैराबोला। और दूसरा कौन सा है वो y is equal to root x, ये रूट वगैरह ऐसा कोई इक्वेशन में नहीं लेते हम लोग, तो रूट निकाल दो। सो ये रूट यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया, y square is equal to x, ये भी हो गया पैराबोला। क्या हो गया, ये पैराबोला, दोनों भी हो गया पैराबोला। सो आपको पैराबोला डिसाइड करना है। तो उसके लिए मैं काम करता हूं, सबसे पहले मैं x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों कंसीडर करता हूं। हियर दिस इज x एक्सिस एंड हियर दिस इज y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस। देन ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला कैसे आएगा, कैसे ड्रॉ करोगे, वर्टिकल ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे। तो पावर y का पावर 1 है, तो ये वर्टिकल पैराबोला है। तो मैं वर्टिकल पैराबोला ड्रॉ करता हूं यहाँ पे लाइक दिस। इसका इक्वेशन हो गया आपका y is equal to x square। क्या हो गया, y is equal to x square एंड देन सेकंड जो है y square is equal to x और x is equal to y square। तो यहाँ पे x का पावर 1 है, तो ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला हो गया। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ हॉरिजॉन्टल पैराबोला, ये हो गया x is equal to y square और ये जो है y is equal to x square, मिल गया। और ये दोनों को पॉइंट मार्क करता हूँ, दिस इज a एंड दिस इज b। इसका कोऑर्डिनेट्स पता है आपको, ये कोऑर्डिनेट आप आराम से बता सकते हो 0,0, लेकिन ये कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है। ये कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करोगे, ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग और इंटरसेक्शन ऑफ y is equal to x square and y square is equal to x। तो दोनों को इक्वेट करो। फॉर एग्जांपल y की जगह पे y स्क्वायर डाल देता हूं मैं, क्या करता हूं y की जगह पे y स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा y की जगह पे x स्क्वायर डाल दो। तो यहाँ पे y की जगह पे आप लोग x स्क्वायर डाल दो। तो x स्क्वायर का स्क्वायर, y का वैल्यू x स्क्वायर है, तो यहाँ पे पुट अप किया तो x स्क्वायर का स्क्वायर कितना, x रेज़ टू 4 is equal to x। समझ में आ रहा है आपको, y की जगह पे मैं x स्क्वायर इसमें पुट करता हूँ। तो y की जगह पे अगर x स्क्वायर डाल दिया, उसका स्क्वायर क्या होगा, x रेज़ टू 4 is equal to x। देन आप लोग क्या करो, अभी दोनों में क्या करो, x x कैंसिल करो। तो क्या इतना बचेगा, x क्यूब is equal to 1। दैट मींस हियर x is equal to क्यूब रूट निकालो तो x का वैल्यू मिलेगा आपको 1। कितना मिलेगा, x का वैल्यू 1। और अगर x 1 मिल गया तो किसी में पुट अप करो आप लोग। अगर x का वैल्यू 1 है तो y is equal to 1 स्क्वायर होगा, और y का वैल्यू कितना होगा, y is equal to 1 स्क्वायर। दैट मींस y is equal to also 1। सो आपको कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 1,1 मिल गया। ठीक है, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, इसके बाद स्ट्रिप कंसीडरेशन करना है। क्या करना है, स्ट्रिप। आइदर x स्ट्रिप कवर करो, नहीं तो y स्ट्रिप कवर करो। रीजन कौन सा कवर होगा, देखो ये आपका रीजन कवर हो रहा है, ये दोनों के बीच में। सो ये रीजन कवर करने के लिए आपको x स्ट्रिप लेना, नहीं तो y स्ट्रिप, दोनों से भी सॉल्व होगा। सपोज आपने x स्ट्रिप लिया, मैं x स्ट्रिप से सॉल्व कर रहा हूं, तो आपको ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। और y स्ट्रिप अगर लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सब मैं x स्ट्रिप लेके सॉल्व करता हूं। सो हियर कोई भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये x स्ट्रिप, तो x स्ट्रिप कहां से होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। x स्ट्रिप लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट साइड पे कहां पे कनेक्टेड है, ये पैराबोला कनेक्टेड है। ये पैराबोला का इक्वेशन क्या है, x is equal to y square। टू राइट साइड पे किसको कनेक्टेड है, y is equal to x square। लेफ्ट टू राइट, अगर y स्ट्रिप लिया तो बॉटम टू टॉप आपको सेलेक्ट करना है। पहले बॉटम का कनेक्शन, बॉटम कर्व टू टॉप कर्व, और x स्ट्रिप लिया लेफ्ट कर्व टू राइट कर्व।
तो लेफ्ट कर्व इज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ये है और राइट कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। लेकिन अगर मैंने x स्ट्रिप कंसीडर किया तो इक्वेशन x के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब x इज इक्वल टू, तो ये बराबर है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये x इज इक्वल टू नहीं, ये x स्क्वायर इज इक्वल टू है, तो मुझे उसको x इज इक्वल टू लिखना है। ये स्क्वायर यहाँ पे आ गया तो क्या होगा, रूट y। तो देखा जाएगा तो वही आपको मिल गया जो दिया है ऑलरेडी, लेकिन आपको प्रॉपर डायग्राम निकाल के ड्रॉ करके बताना है क्योंकि इसमें चेंजेस भी हो सकता है। ये हो गया आपका x स्ट्रिप। अभी लिमिट्स किसका रहेगा, लिमिट्स होगा y का। अगर मैंने x स्ट्रिप कंसीडर किया तो लिमिट्स किसका होगा, y का लिमिट्स होगा। सो लिमिट्स ऑफ y, लिमिट्स ऑफ y इज इक्वल टू ये कहां से लोगे, लो बॉटम टू टॉप, y के लिए बॉटम टू टॉप जाओ तो रीजन के बॉटम साइड पे सबसे लोवेस्ट वैल्यू y का वैल्यू कितना है 0 और टॉप पॉइंट पे y का वैल्यू 1 है, तो 0 to 1 बॉटम टू टॉप, रीजन के बॉटम पे 0 है और टॉप पे y का वैल्यू 1 है, 0 to 1 हो गया लिमिट्स। अभी आपको क्या करना है, आपको ग्रीन्स थ्योरम से सॉल्व करना है। तो स्टेप 2 इज ग्रीन्स थ्योरम। तो क्या होता है ग्रीन्स थ्योरम, I is equal to integration of P dx plus Q dy is equal to double integration of dou Q by dou x minus dou P by dou y dx dy। ये उसका फॉर्मूला है, ये उसका क्या है, फॉर्मूला है। तो आपको क्या क्या फाइंड करना है मुझे बताओ। आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ P dx plus Q dy, this is P, this is Q, और आपको उसमें डबल इंटीग्रेशन में सॉल्व करना है। तो आपके लिए उसको चाहिए dou Q by dou x and dou P by dou y, मतलब Q को x से डिफरेंशिएट करो एंड P को y से करो। सो जरा कंपेयर करके बताओ P का इक्वेशन क्या है एंड Q का इक्वेशन क्या है। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ P dx, दिस इज अ P, तो क्या है ये P, 3x square minus 8y square, ओके। एंड Q का इक्वेशन क्या है, 4y minus 6xy, ठीक है। देन हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे, किससे डिफरेंशिएट करेंगे, दो p को किससे करना है, y से करना है। सो डिफरेंट पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y एंड हियर पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियली डिफरेंशिएट करने तो क्या होता है, अगर मैं y से कर रहा हूं डिफरेंशिएट तो x कांस्टेंट होता है, तो क्या होगा उसका आंसर, अगर मैं p को y से डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो x कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट x कांस्टेंट, टोटल कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो ये हो गया 0 माइनस 8 कांस्टेंट और y से करो तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y। सो आपको मिल गया dou p by dou y is minus 16y, हो गया। देन हियर आपको dou q by dou x फाइंड करना है। जब भी मैं x से डिफरेंशिएट करता हूं तो y कांस्टेंट हो जाता है, तो ये 4 कांस्टेंट y कांस्टेंट डेरिवेटिव हो गया 0, इसमें 6 कांस्टेंट y कांस्टेंट, 6 एंड y कांस्टेंट, लेकिन x है ना तो अभी 0 मत लिखो, x का डेरिवेटिव क्या होगा, इनटू 1, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 क्योंकि मैं x से कर रहा हूं। सो आपको dou q by dou x का वैल्यू मिला -6y, हो गया। देन आपको अभी क्या करना है, ग्रीन्स थ्योरम से सॉल्व करना है। सो ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला लिख रहा हूं, अभी मैं इसके जगह पे I लिखता हूं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dou q by dou x माइनस dou p by dou y dx dy, हो गया। देन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dou q by dou x का वैल्यू कितना है, -6y, कितना है, -6y, माइनस dou p by dou y का वैल्यू कितना है, -16y। अभी मैं dx dy लिखूं या dy dx लिखूं, ये स्ट्रिप के ऊपर डिपेंड है, कौन सा स्ट्रिप है, x स्ट्रिप है तो dx स्टार्टिंग में dy एंडिंग में, अगर y स्ट्रिप लिया तो dy स्टार्टिंग में dx एंडिंग में। और यहाँ पे इनसाइड लिमिट्स किसका होगा, x स्ट्रिप है तो x का लिमिट और आउटसाइड y होगा। अगर आपने y स्ट्रिप लिया तो y अंदर होगा, x बाहर होगा। x का लिमिट्स क्या मुझे होता है, y स्क्वायर टू रूट y एंड y का लिमिट्स क्या है, 0 to 1। तो मुझे होता है ये माइनस माइनस क्या होगा, +16y और -16y, -6y, 16y माइनस 6y कितना हो गया, 10y dx dy, 10y dx dy
and here x is equal to y square into root y is equal to 0 to 1. Then आपको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे तो ये tan y is the constant, totally constant. So आप लोग क्या करोगे, tan y को constant लो, तो बचा क्या, वो साइड में गया तो बच गया 1, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आएगा, क्या आएगा, y is equal to 0 to 1 मैं साइड में लिखता हूँ, tan y कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन निकाल दो क्योंकि इंटीग्रेशन अभी हो गया है, और इंटीग्रेशन का आंसर क्या आने वाला है, 1 का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x होगा x होगा, और x का वैल्यू y स्क्वायर टू x का वैल्यू रूट y dy. ओके, क्योंकि ये tan एंड y इज कांस्टेंट, बच गया 1, 1 का इंटीग्रेशन होता है x. अभी अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट अप करो, सो I is equal to integration of y is equal to 0 to 1 tan y into bracket अपर लिमिट पुट अप किया रूट y, तो यहाँ पे रूट y होगा माइनस, यहाँ पे होगा x के जगह पे y स्क्वायर dy, बच गया dy. देखिए tan को मैं बाहर लिखता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, tan इज अ कांस्टेंट, y is equal to 0 to 1, ये y अंदर लेके जाओ, y का पावर 1 है, और ये रूट y मतलब y का पावर होता है 1/2, मतलब y raised to 1 into y raised to 1/2, पावर ऐड करो 1 plus 1/2 होता है 3/2, कितना होता है 3/2, तो डायरेक्ट लिखता हूँ y raised to 3/2 माइनस y into y square y cube dy, हो गया. देन आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, I is equal to tan constant y raised to 3/2 का इंटीग्रेशन होगा 3/2 plus 1 कितना होता है 5/2 upon 5/2 minus y raised to 3 plus 1 4 upon 4. Limits are y is equal to 0 to y is equal to 1. Then upper limit put up करो 1, 10 bracket upper limit 1 put up किया 1 raised to 5/2 upon 5/2 minus 1 raised to 4 upon 4 minus lower limit 0 पुट किया तो 0 हो जाएगा, ठीक है. Then I is equal to 10 bracket ये 1 raised to anything is 1, और ये डिवाइड में 2 ऊपर जाएगा, that is 2 upon 5 minus 1/4, और ये 0 कैंसिल हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप लोग, 10 into 4 into 2 8 minus 5 into 1 5 upon 5 into 4 20, 10 ones are 10, 10 twos are 20. So final answer is 8 minus 5 is 3 upon 2. ये किससे आंसर मिल गया आपको, by using which theorem, Green's theorem, by Green's theorem. ओके, अभी आपको इसको वेरीफाई करना है. वेरीफाई करने के लिए मेथड 2 करेंगे हम लोग. सबसे पहले ये लिख लो, फिर हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे. चलो जाओ. सो ग्रीन थ्योरम सॉल्व हो गया, आंसर आपको कितना मिला था 3/2. सो अभी क्या करना है आपको, उसको वेरीफाई करना है. सो वेरिफिकेशन हियर मेथड 3 स्टेप 3 और वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन, तो उसमें हम लोग अभी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, आपको कर्व देखना है. ये जो कर्व है ये पूरा क्लोज कर्व दिख रहा है, इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज कवर करेंगे, और इसके हिसाब से जो पाथ फॉलो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे इंटीग्रेट करेंगे. तो कितना पाथ है देखो यहाँ पे, a to b and b to a, 2 पाथ हियर. सो दो पाथ को आपको अलग अलग इंटीग्रेट करना है, दोनों को ऐड कर देना है. तो सबसे पहला पाथ कौन सा है, a to b ले रहा हूं, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो हियर along AB, और उसके लिए इक्वेशन कौन सा है, AB के लिए कर्व कौन सा है, पैराबोला है, और पैराबोला का इक्वेशन कौन सा है, वो y is equal to x square. y is equal to x square. अगर आपने गलती से उल्टा लिया तो भी रॉन्ग हो जाएगा, क्लॉकवाइज मत लो, एंटी क्लॉकवाइज लो. सो a to b हो गया, सो y is equal to x square, और आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है. तो y is equal to x square पुट करोगे, या x is equal to ये स्क्वायर यहाँ पे है तो रूट y, आपको कौन सा बेटर लगेगा, रूट y पुट अप करना बेटर रहेगा या y is equal to x square. अगर आपने रूट में लिया तो आपको मे बी डिफिकल्टीज क्रिएट हो सकता है कैलकुलेशंस करने में. इससे अच्छा मैं एक काम करता हूं, पुट यही करता हूं, यही पुट कर देता हूं, ठीक है. ये पुट किया तो आपको y के जगह पे आ गया x. अभी dy के जगह पे क्या आएगा, क्योंकि आपको 3 टारगेट है, पूरे इक्वेशन को y हटा के x में लाना है.
आइदर x में लाओ नहीं तो y में लाओ, कोई भी एक करो। सो मैं यहाँ पे y के जगह पे x डाल रहा हूं तो सब पूरा x में होगा, dx में होगा, लिमिट्स भी x का होगा। तो मुझे dy चाहिए, तो dy by dx डिफरेंशिएट किया मैंने, y का डेरिवेटिव dy by dx, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, इट्स 2x, क्या होगा 2x। दैट मींस मैं ये dy इज इक्वल टू ये dx को यहाँ पे शिफ्ट किया तो 2x dx, चलो ये भी हो गया सब्स्टिट्यूशन। एंड लिमिट्स जो है, लिमिट्स वो लिमिट्स भी लगेगा, किसका लिमिट्स लोगे आप लोग, x का लोगे या y का लोगे, तो कन्वर्जन सब x में हो रहा है तो x का लिमिट लो, तो x इज इक्वल टू कहां से, फ्रॉम a टू b, b पे x का वैल्यू कितना है, a पे x का वैल्यू कितना है 0 एंड b पे x का वैल्यू कितना है 1, तो 0 to 1, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, लिखना कंपलसरी नहीं a to b, लेकिन आपको 0 to 1 लिखना पड़ेगा। सो फाइनली i इज इक्वल, i1 लेता हूं मैं क्योंकि दो इंटीग्रेशन होने वाला, इक्वेशन ये लिख रहा हूं मेन इक्वेशन, 3x square minus 8y square dx plus 4y minus 6xy dy। So I1 is equal to, मैं अभी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x square as it is minus 8, y के जगह पे x square है तो y square का वैल्यू क्या होगा, इट्स x raised to 4, y का वैल्यू x square तो y square का x raised to 4 होगा, dx के जगह पे क्या आएगा, सॉरी dx ही रहेगा, देन प्लस 4 y के जगह पे आएगा x स्क्वायर माइनस 6 x इंटू y के जगह पे होगा x स्क्वायर एंड dy के जगह पे होगा 2x dx। देन I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x का लिमिट्स भी डाल देता हूं 0 to 1, देन 3x स्क्वायर माइनस 8x रेज़ टू 4, ये dx में कॉमन बाहर लेता हूं मैं, 4x स्क्वायर इंटू 2x कितना होगा, इट्स 8x क्यूब, 4 इंटू 2 8, x स्क्वायर इंटू x क्यूब, प्लस माइनस 6 इंटू 2 12, x इंटू x स्क्वायर x क्यूब हो गया, x क्यूब इंटू x कितना हो गया, x रेज़ टू 4, और ये कॉमन आ गया dx। अभी आप इसमें एक काम कर सकते हो, ये माइनस 8x रेज़ टू 4 है, ये माइनस 12x रेज़ टू 4 है, तो टोटल कितना होगा माइनस माइनस प्लस 20x रेज़ टू 4, लेकिन सिंबल नेगेटिव, x इज इक्वल टू 0 to 1, 3x स्क्वायर माइनस 20x रेज़ टू 4 प्लस 8x क्यूब dx। देन इसको इंटीग्रेट करो, I1 इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट, x रेज़ टू 2 का क्या होगा, x रेज़ टू 3 अपॉन 3 माइनस 20 कांस्टेंट, x रेज़ टू 5 अपॉन 5 प्लस 8 कांस्टेंट, x raised to 4 upon 4, and limits are x is equal to 0 to x is equal to 1। then यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 3 गेट कैंसिल, then यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, then अभी अपर लिमिट पुट अप करता हूँ, तो अपर लिमिट क्या है यहाँ पे 1 पुट अप किया अगर मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 1 raised to 3 माइनस 4 इंटू 1 रेज़ टू 5 प्लस 2 इंटू 1 रेज़ टू 4 माइनस 0 पुट किया तो 0 0 0, तो टोटल हो गया आंसर 0, 1 माइनस 4 प्लस 2, 1 का और कुछ भी करो 1 ही रहेगा। सो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, कैलकुलेटर पे आप चाहिए तो चेक करो, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 4 माइनस 1। सो ये हो गया फर्स्ट आंसर I1। पाथ EB क्या हो गया, पाथ ए बी। अभी क्या करना आपको, पाथ सेकेंड पाथ अलोंग, कैसा हो गया मुझे बताओ, ए टू बी गया, अभी क्लोज करने के लिए बी टू ए आना पड़ेगा, अलोंग बी ए, और वो बी ए जो है उसका इक्वेशन क्या है मुझे बताओ, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। देन यही हम लोग पुट अप करते हैं, कुछ लोग क्या करेंगे y इज इक्वल टू रूट x ले सकते हैं, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सो बेटर वे आप लोग क्या करो, पुट x इज इक्वल टू y स्क्वायर, देन ये पुट करने के बाद आप लोग क्या करो, अभी इसका वैल्यू फाइंड करो, dx बाय dy करो, डिफरेंशिएट करो, y से करो अभी, तो y स्क्वायर का वैल्यू 2y, दैट मींस dx इज इक्वल टू 2y dy।
सेम जो यहाँ पे किया था, सिर्फ यहाँ पे y को y इज इक्वल लिया था तो x से डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे x इज इक्वल लिया तो y से डिफरेंशिएट करना। एंड लिमिट जो रहेगा वो फ्रॉम b टू a, तो x इज इक्वल टू b पे x का वैल्यू, सॉरी x का नहीं y का लेना है, क्यों y का, क्योंकि सब y में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो b पे y का वैल्यू कितना है 1 है और x का वैल्यू कितना है, सॉरी a पे x का b का y का वैल्यू कितना है 0, सो 1 2 0। वापस एक बार बताता हूं मैं आपको, b टू a आना है और लिमिट सब y में लेना है क्योंकि कन्वर्ट हो रहा है y में, सो हियर y इज इक्वल टू 1 और हियर y इज इक्वल टू 0, तो 1 टू 0, अगर आपने 0 टू 1 लिया तो रॉन्ग हो जाएगा, तो 1 टू 0, सो I2 is equal to इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन ये लिख रहा हूं मैं वापस, 3x square minus 8y square dx plus 4y minus 6xy dy, then I2 is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 3, x का वैल्यू y square है, तो x square का वैल्यू क्या होगा, y raised to 4 minus 8y square, dx का वैल्यू 2y dy plus 4y as it is minus 6, x का वैल्यू जो है वो x का वैल्यू कितना होगा y square into y, कितना हो गया y cube dy। नेक्स्ट I2 is equal to इंटीग्रेशन ऑफ y का लिमिट से 1 to 0, क्या है ये 1 to 0, ठीक है, देन 3y raised to 4 माइनस, ये मल्टीप्लाई करो, एक काम करो, ये 2y अंदर आ गया और 3 into 2 6, y raised to 4 into y raised to 5 minus 8 into 2 16, y square into y cube dy कॉमन plus 4y minus 6y cube and dy is कॉमन, हो गया। देन ये देखो y cube टर्म्स एक साथ आ रहा है तो मैं कंबाइन कर रहा हूं इसको, I2 is equal to y is equal to 1 to 0 6y raised to 5 minus 16 minus 6 minus 22y cube plus 4y dy, हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन क्या होगा, I2 is equal to 6y raised to 6 upon 6 minus 22y raised to 4 upon 4 plus 4 y square upon 2, limits are y is equal to 1 to y is equal to 0, so here आप लोग कुछ कैंसलेशंस करोगे, 6 6 गेट कैंसिल, 4 से कुछ कैंसिल होगा, 2 से भी होगा, तो डायरेक्टली कर देता हूं मैं, I2 is equal to अपर लिमिट 0 पुट किया तो क्या होगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट 1 पुट किया तो 1 रेशो 6 कितना होता है 1 माइनस क्या होगा मुझे, तो यहाँ पे 4 1 जा 4, ये 4 से कट नहीं होगा, 2 से कट होगा, 11/2 बचेगा, सो 11/2 और 1 प्रोडक्ट किया तो 1 ही बचेगा। सेम हियर 2 1 जा 2 2 जा 4, सो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा फाइनल आंसर। और अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको 1 + 2 3 मिलेगा, I2 is equal to 3 minus 11/2, आप लोग सॉल्व करो, 3 minus 11/2 का आपको कैलकुलेटर पे आंसर कुछ मिलेगा समथिंग, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ लेकिन एक बार अप्लाई, 3 minus 11/2, बाहर माइनस है तो 3 into 2 6, 6 minus 11 minus 5/2 और ये माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस, इट्स 5/2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा जगह का प्रॉब्लम। देन ये हो गया आपका I2, सो फाइनल आंसर इज I is equal to I1 plus I2 is equal to, I1 का वैल्यू कितना है -1 एंड I2 वैल्यू 5/2, अब टोटल करो आपको मिलेगा 3/2, सो I is equal to 3/2, hence verify। ओके, ये हो गया आपका वेरिफिकेशन, आपको प्रीवियस से भी आपको 3/2 मिला था, यहाँ पे भी आपको 3/2 मिल गया, सो अच्छे से बोलो, ये हो गया वेरिफिकेशन, क्लियर है।